जय हिंद गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैंने एक टॉपिक लाया है आपके लिए, भूकंप। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता है प्राकृतिक आपदा के बारे में, तो फिर आप लोग अच्छे से लिखते नहीं, उसकी फैक्ट नहीं लिखते, इस वजह से आप लोग के अल्फ़ा ग्रेड नहीं आ पाते। तो आप प्राकृतिक आपदा, भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, जो भी आ रहा है, तो आपको उसके फैक्ट बताना है। तो जो भूकंप है वो क्यों आता है? क्योंकि धरातल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है कोर में उसके, तो उसकी गति हो गई, या धरातल के अंदर कोई भी गतिविधि के कारण, कोई मूवमेंट के कारण, धरातल तो वैसे भी आप घूर्णन कर रही है, तो इस तरह धरातल के अंदर कोई भी उथल पुथल जो प्लेट्स हैं वो टकराई आपस में या आपस से दूर हुई, किसी भी धरातली अंदरूनी गतिविधि के कारण, कोई भी अंदरूनी गतिविधि उथल पुथल के कारण हमारे भूकंप आते हैं। भूकंप का भूकंप विज्ञान को हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंप विज्ञान को जिस यंत्र से हम अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता को जिस यंत्र से नापते हैं उसे रिएक्टर कहते हैं। जहाँ पर भूकंप आता है उसके मूल को फोकस कहते हैं, और जिस जगह पे आता है उसके जहाँ पर आता है उसे एपी सेंटर कहते हैं। तो जो फोकस होता है वहाँ से जब भूकंप आता है तो बहुत सारी तरंगें निकलती हैं, बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। आपने देखा होगा, कभी आप किसी शांत पानी में पत्थर डालिए, जब पत्थर डालेंगे तो जो पानी होगा वो उसमें वेव्स उत्पन्न होंगी। आपने देखा होगा ना, ऐसे गोल गोल सा वेव उत्पन्न होता है। सेम उसी तरह भूकंप की भी वेव्स चलती हैं। तो इसमें वेव्स जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और लॉन्ग वेव्स। जो पी वेव्स होती है भूकंप की, वो तीनों वेव्स जो है एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। तो जो पी वेव्स होती है इसके जो गति है वो 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो पी वेव्स होती है ये जल, थल और वायु तीनों में गमन कर सकती है, तीनों में जा सकती है पी वेव्स। और जो एस वेव होती है वो, उसकी खासियत ये है कि वो पानी में नहीं जा सकती। और जो लॉन्ग वेव्स होती है और इसकी जो गति होती है एस वेव की, ये 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और जो लॉन्ग वेव्स है इसकी गति तो कम होती है, 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, परंतु इसकी खासियत ये है कि ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो ठीक है दोस्तों, हमें भूकंप के बारे में हमने फैक्ट देखा, ठीक है। जिस प्लेस से भूकंप निकलता है उसे फोकस कहते हैं, जहाँ पर निकलता है वो 90 डिग्री पर निकलता है उसे एपी सेंटर कहते हैं। जिस यंत्र से हम भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोग्राफ कहलाता है। और जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को अध्ययन करते हैं, तीव्रता के अध्ययन करते हैं, वो रिएक्टर कहलाता है। और भूकंप में 3 प्रकार की वेव्स निकलती हैं, पी, एस और लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स जो होता है सबसे विनाशकारी होता है। एक और फैक्ट है, जहाँ पर भूकंप आना होता है वहाँ पर बहुत सारी रेडान गैसें वहाँ के वायुमंडल में छा जाती हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है। तो जब भी आपको आता है प्राकृतिक आपदा, किसी में भी आएगा, आप एसएससी, पीएससी, पटवारी, एसआई कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्राकृतिक आपदा से संबंधित, भूकंप, सुनामी वगैरह से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको उसमें फैक्ट याद रखना है। यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे सर्टिफिकेट एनसीसी में आ जाता है, तो सब्जेक्टिव में पूरा डिटेल लिखना है और फैक्ट को उसमें डालना है, तभी आपके अल्फ़ा ग्रेड आते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।